आपकी तस्वीरें देखी, आपका चेहरा लाजवाब है। मॉडलिंग की दुनिया में आप कहर ढा सकती हैं। हम आपसे अपने कपड़ों की मॉडलिंग करवाना चाहते हैं। माँ ये क्या है? यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि ये क्या है। नहीं माँ, नहीं ये मेरा नहीं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से। माँ मैं सच कह रही हूँ, ये पापा ये मेरा नहीं है ये। ये जरूर उन लोगों ने किया होगा जिन्होंने तेरे पोस्टर लगवाए थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रही आखिर क्या दुश्मनी है उनको तुझसे। मैं अभी देव जी को फोन करती हूँ, उन्हें भी तो पता चले उनके दफ्तर में। देव जी बंद करो, देव जी बोलना बंद करो। देव जी हर बात में देव जी। उन्हीं के दफ्तर की वजह से हो रहा है ये सब। आज से पहले कभी हुआ ऐसा? जब से इसने नौकरी करनी शुरू करी है ना वहां पर, तब से कुछ ना कुछ उल्टा होते जा रहा है। अरे पर देव जी इसके बॉस हैं। तो मैं बाप हूं इसका, और घर का मुखिया हूं मैं। अपने घर की इज्जत बचाने का हक मुझे है कि नहीं? नहीं, अगर नहीं है तो तुम जाओ देव जी के पास। तुम बोलो मुझे, ये है कि नहीं है? तुम्हें लगता नहीं है तो जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे ही गोल्डन ने वो 1 चम्मच दाल ट्राई की, सीधा पानी चिल्लाते हुए पैंट्री भागे। और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई इसकी हालत देख करके दाल ट्राई करने की। वाह सब बहुत मस्त है। वैसे भाई, वो विधि का आइडिया बहुत अच्छा था ना, सो इनोवेटिव। फॉर्च्यून कुकीज की जगह गुजिया बनाने का बहुत मजा आया। एब्सोल्युटली करेक्ट। माँ मैं बताऊं आपको, मैंने अपनी टीम को इससे ज्यादा एक्टिव पहले कभी नहीं देखा। और मैंने देव को इससे ज्यादा रिलैक्स कभी नहीं देखा, वरना घर में घुसते ही फोन काम ये। अब नहीं माँ, अब नहीं। अब उस सब के लिए अभिमन्यु है ना, वो करेगा। सारी टेंशन इसकी, और सारी टीम ना इसको बहुत लाइक करती, मैंने देखा। स्लो डाउन भाई, स्लो डाउन। मैंने सिर्फ ऑफिस ज्वाइन किया है, टेक ओवर नहीं किया है। हमारे बॉस आप ही हैं, और बॉस होने की जो सिरदर्दी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है? कुछ दिनों के लिए प्लीज, नो एजेंडा। एक एजेंडा है भाई। क्या? भाई तुझ का। हाँ, अरे मैं तो भूल गया। वो चित्रा के लिए सोचे नहीं क्या गिफ्ट लेना? कार? नहीं, जड़ाव पोल्की वाला सेट। नहीं माँ, आजकल की जनरेशन को ये सब पसंद नहीं। वर्ल्ड टूर बेस्ट रहेगा। प्रिया फोन करो चित्रा को और पूछो कब आ रही है। जी मम्मी जी। ओके भाभी, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। पहले मुझे कोई तो हिंट दीजिए कि मेरे भाइयों ने मेरे लिए क्या गिफ्ट प्लान किया, बताइए ना। सरप्राइज। वैसे अगर कुछ स्पेशल चाहिए तो मांग सकती हो। मांगना तो देव भाई साहब से ही है, क्योंकि उनके अलावा घर में किसी और के पास अथॉरिटी नहीं है कुछ देने की। ओके भाभी, बाय, आई गॉट टू गो। मैं ठीक है थोड़ी देर में आती हूँ। बाय 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 बाय। सुनो चित्रा, मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए कहा था, किया तुमने मेरा काम? क्या कहा था आपने? चित्रा, मैंने कहा था ना तुम्हें ना एक बार एमी मौसी से पूछना चाहिए। वो तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करेगी, आई एम श्योर। बात ना हमारे देव भाई साहब की है, और अगर उन दोनों के बीच कुछ है तो एज अ फैमिली मेंबर हम सबको पता होना चाहिए ना। ओह, याद आया। ठीक है, मैं एमी मौसी से फिर से इस बारे में बात करूंगी। ठीक है, बाय। मुझसे क्या पूछने की बात हो रही थी? ये अम्मा मैम को हो क्या गया?
पता नहीं क्यों मुझे इतना बार बार परेशान कर रही है। पहले तो उस अर्जुन के साथ मेरी फोटो मॉर्फ करके यूज कर रही, उसके बाद शहर भर में ऐसे पोस्टर लगा दिए हम दोनों के, और अब ये ऐसी ऐसी घटिया सी ड्रेस भेजती घर पे इनको। तो बात जब तक मुझ तक थी तब तक ठीक थी, लेकिन कोई ऐसे मेरे माँ पापा को परेशान करे, उन्हें मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। देव भाई के बारे में, एमी मौसी, भाई एनी चांस आप और देव भाई पहले एक दूसरे को जानते थे क्या? I mean, कुछ स्पेशल? पहले तुम ये बताओ, आज भाई दूज है, अपने भाइयों से क्या मांगोगी? आज तक कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। देव भाई पहले ही सब कुछ दे देते हैं। मैं कुछ सजेस्ट करूं? हाँ हाँ करिए ना। लेकिन ये तुम्हें अभिमन्यु से मांगना होगा, देव से नहीं। भाई, मैं तेरी परेशानी समझता हूँ। वो पोस्टर, वो कपड़े, आजकल के जमाने में ना क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आता है। कौन सही है, कौन गलत है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और पुलिस में जाकर तू करेगा भी क्या? अगर उन्होंने पकड़ भी लिया तो क्या होगा? वो कहेंगे कि हमने तो भाई ऑफर भेजा है मॉडलिंग का, अब कोई गुनाह तो किया नहीं है, तुम्हें साइन करना है तो करो, नहीं तो मत करो। देख, फायदा कुछ नहीं होगा, बेकार में 4 लोगों में बद पिटेगी। मैं तो क्या करूं? क्या करूं मैं? चुपचाप तमाशा देखता रहूं मैं? अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी और अपनी बच्ची पे निकालूं, ये चाहता है मैं ये करूं? तू बोल ना। चल खाना खा ले, आजा। माँ, पापा ने खाना खाया? माँ, मैं पहले भी सच कह रही थी, मैं अभी भी सच कह रही हूँ, मुझे इस कुरियर के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं जानती हूँ, तेरे पापा भी जानते हैं, पर उनके नजरिए से सोच, इस तरह से घर पे तेरे नाम से ड्रेस आना, बहुत कुछ हो रहा है, बात बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में उनका गुस्सा जायज है ना। हरी, हम जब अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजते हैं, उन्हें आजादी देते हैं, उसमें जोखिम तो है मेरे भाई, लेकिन हम अपनी बेटियों के पंख काटकर घर में तो नहीं बिठा सकते ना। अब हमें क्या पता हमारी बेटियां घर से बाहर निकलकर किस किस दुविधा से गुजरती हैं। देख हरी, हमें उनका मनोबल गिराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। देख भाई, विधि को इस वक्त तेरी जरूरत है, और ऐसे में अगर तू मुंह फेर के बैठ गया तो वो बाहर जाकर सहारा ढूंढेगी ना। विधु, ये कान के तो तेरे नहीं है, ये। माँ, मैं आपको बताने ही वाली थी, ये मुझे अर्जुन ने गिफ्ट किया है उसकी पहली सैलरी से, क्योंकि मैंने उसे बहुत हेल्प की थी इसलिए। तो विधु, तुझे नहीं लेने चाहिए थे ना, और अगर लेना भी पड़ा तो कम से कम पहनने नहीं चाहिए थे। अच्छा हो तेरे पापा ने नहीं देखा। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं ये कल ही लौटा दूंगी। लौटाने की जरूरत नहीं है, बस अभी संभाल के रख दे। ये आप संभाल के रख दो। ठीक है। माँ,
और भी एक बात करनी थी, लेकिन आप और पापा इतने परेशान थे इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। और भी कुछ हुआ है क्या? बताइए ना एमी मौसी, मैं अभिमन्यु भैया से क्या मांगू? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। कहानी? भीष्म और अंबा की कहानी, महाभारत की कहानी। ये तो छात्रवृत्ति पत्र है। हाँ पापा, वो देव सर ने दिया है मेरे एमबीए की स्कॉलरशिप के लिए। पापा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ पापा। और अगले 2 साल तक मैं शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती। लेकिन मिलापनी माता की सौगंध, अगर आप दोनों की मर्जी नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगी आगे। आप बेशक ये स्कॉलरशिप का पेपर फाड़ दीजिए, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। हाँ एमी मौसी, कितनी इंटेंस स्टोरी थी। आई मीन हार्ट टचिंग। अंबा का प्यार, उसका दर्द, उसका त्याग और उसकी जिद, सब बहुत गहरे थे। लेकिन भीष्म अड़े रहे, उन्हें अंबा का प्यार कभी दिखाई नहीं दिया। खैर, उन्हें उसकी कीमत बाद में चुकानी पड़ी थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ? मैं समझी नहीं एमी मौसी। भीष्म पितामह मतलब देवव्रत, तुम्हारे भाई, देव भी तो जिम्मेदारियों के बंधन में बंधा हुआ है ना। लेकिन मैं भी अंबा हूं, वही प्यार, वही दर्द, वही त्याग और वही जिद। देव को पाने की, उससे शादी करने की। What? एमी मौसी, मतलब आप देव भाई से? तो बताओ, करोगी मेरी मदद? बात करोगी अभिमन्यु से देव को मनाने की? देखो, भाई दूज से अच्छा मौका अपने भाई को सेटल करने के लिए तुम्हें नहीं मिलेगा। पहली बार चांस मिल रहा है तुम्हें अपने भाई के लिए कुछ करने के लिए। करोगी? वाओ
एमी मौसी, दिस इज सो कूल। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि देवा की शादी आपसे हो। एमी मौसी मेरे घर में, एमी भाभी बनकर आए। एमी मौसी, ओह भाभी, this is so good, this is great news, I'm so happy, I'm so happy। मैं पक्का घर पे जाके बात करने वाली हूँ। हाँ, इसके लिए मुझे जल्दी से घर निकलना पड़ेगा। एमी मौसी, बाय बाय। इतना सारा खाना बना रहा है यार। ये सब चित्रा के फेवरेट्स हैं। वाह प्रिया, ये सब है ना घर में? मम्मी जी, मुझे कैसे पता होगा ये सब घर में है या नहीं? तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? घर की जिम्मेदारी तुम पर ही है ना। औरत चाहे कितनी भी बड़ी बन जाए, कितनी भी बड़ी इंडिपेंडेंट बिजनेस टाइकून बन जाए, उसे ये पता होना चाहिए कि उसके घर में क्या चल रहा है। तो देखो, टची टची। मम्मी जी, आप किस जमाने की बात करती हैं? घर में इतना सारा स्टाफ है किचन संभालने के लिए, लेकिन आप फिर भी मुझे किचन में धकेलने के लिए इतनी ईगर क्यों रहती हैं? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। और आपके बेटे को किचन में रहने का शौक है, क्या वो काफी नहीं है? और आप हर बार मुझे क्यों सुनाती हैं? आप कभी चित्रा को क्यों नहीं पूछती कि उसके घर में, उसके फ्रिज में क्या रखा है? ये उसे पता है या नहीं, ये मैं जानना चाहती हूँ। आपकी बेटी है, आपने कुछ तो सिखाया ही होगा ना उसे। ऑफ कोर्स सिखाया है। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? अभी पता चल जाएगा। श्योर। खुशबू तो मेरे फेवरेट कस्टर्ड की आ रही है। अच्छा तो आई। ए चित्रा। आई चित्रा, तुम ना बिल्कुल सही समय पे आई हो। तुम्हारे भाई ने पूरा किचन सिर पे उठा रखा है तुम्हारे लिए। पर उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे एक बेट लगी है। अब उसमें कौन जीतेगा, मैं या मम्मी जी, ये तुम ही डिसाइड कर पाओगे। देखो, इट्स वेरी सिंपल। ओके, जैसे वो गेम होता है ना, व्हाट्स इन योर पर्स, उसकी जगह व्हाट्स इन योर फ्रिज। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे फ्रिज में क्या क्या रखा है? मम्मा, क्या आपको सच में लगता है कि आपकी दी हुई ट्रेनिंग फेल हो सकती है? मुझे तुझ पर पूरा कॉन्फिडेंस है। प्रिया को बता दे। ओके, कर्ड, मिल्क, बटर, zucchini, broccoli, tomato and capsicum. फैंटास्टिक। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत खुशी है बेटा कि तुझे पता है कि तेरे घर में क्या क्या है। मम्मा, इसमें भी कौन सी बड़ी बात है? आपने मुझे बचपन से यही सिखाया। भाई ये सब छोड़िए ना आप, मुझे ना अकेले में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अकेले में क्या बात करनी है? वो मुझे भाई दूज के गिफ्ट के बारे में डिस्कस करना है। गॉड ब्लेस यू। खुश है। और ये ले, अभी और मेरी तरफ से तेरे भाई दूज का गिफ्ट, वर्ल्ड टूर। अब भाई, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने कोई और गिफ्ट सोचा। मुझे कुछ और चाहिए। तो ये तो बेटर है, क्योंकि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, सोच रहे थे क्या दिया जाए तुझे। बता क्या चाहिए। भाई बोलो ना। भाई सोच लीजिए, क्या आप दे पाएंगे? कैसी बात कर रहा है यार, पूछ के तो देखे। बचपन से लेके आज तक आपने चित्रा के मन की सारी बात जानी है। उसके बिना मांगे आपने सब कुछ लाके दे दिया। फिर चाहे उसके बचपन की वो फेवरेट डॉल हो, या फिर उसके बड़े होने पर उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स कार। लेकिन भाई, इस बार उसे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। आज इस भाई दूज के मौके पर एक बहन ने अपनी नहीं, अपने भाई की खुशी मांगी।
भाई चित्रा चाहती है कि आप और अंबा जी शादी करें, शादी करें, शादी करें। ना